लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट में अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। बड़ा ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो क्लाइंट्स की तरफ से रहा था। बहुत से क्लाइंट्स से उसके हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो डिटेल्ड बना दी जाए जिसमें उनके तमाम तर सवालात के जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जवाब दे दिए जाए। मैं बात कर रहा हूँ 20 कनाल रेजिडेंस की, जो कि मेन कनाल रोड के ऊपर बनने जा रहा है और अली फोल्डिंग्स का एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर तमाम तर चीजें लोकेशन से लेके इसके अंदर तमाम अमेनिटीज, इसके जो पेमेंट प्लान है और उसके बाद इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल, ए टू ज़ेड सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है हाई रेज प्रोजेक्ट हो या कोई भी, जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो उसकी लोकेशन होती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की लोकेशन और उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर आपका अपार्टमेंट कौन सी लोकेशन पे लोकेट कर रहा है, आया कि उसको जो व्यूज आ रहे हैं वो कौन से व्यूज हैं, कौन से फ्लोर पे लोकेट कर रहा है, ये तमाम तर चीजें जो है उसमें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। 20 कनाल रेजिडेंस, इसकी जो लोकेशन है बड़ी ही आउटस्टैंडिंग है। लाहौर की जो सबसे मेजर आर्टरी है, सबसे बिजिएस्ट रोड है, जो सबसे फेमस रोड है, कनाल रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है। कनाल रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और कनाल रोड में भी लाहौर की जो सेंट्रल लोकेशन बनती है, जोहर टाउन G4 डॉक्टर हॉस्पिटल से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की ड्राइव है। अगर आप इसको इंपोरियम मॉल, जो कि जोहर टाउन के अंदर है, कनाल रोड से अंदर करके आता है, उससे अगर आप इसको अप्रोच करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का सफर बनेगा। एक्सपो सेंटर से अगर आप अप्रोच करते हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट की ड्राइव है। अगर आप यहाँ से मोटरवे इंटरचेंज को अप्रोच करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो है 2 से 2.5 मिनट की ड्राइव बनेगी। अगर आप यहाँ से लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटीज और लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आप लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं। इट्सल्फ कनाल रोड से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी। और एक चीज मैं अगेन आपको क्लियर कर दूं, जब मेन कनाल रोड के ऊपर कहा जाता है तो बिल्कुल इसका मतलब यही है कि ये कनाल रोड के ऊपर बन रही है। कनाल रोड के ऊपर और 20 कनाल रेजिडेंस के बीच में कोई और आपको बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो डायरेक्ट आप जो है कनाल रोड का व्यू भी ले सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे आते हैं ठोकर वाली साइड पे, तो ठोकर न्याज बेग यहाँ से 2 से 3 मिनट की, मैक्सिमम 4 मिनट की ड्राइव पे लोकेट कर रहा होगा। अगर आप माल रोड वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो कनाल रोड सीधा चला जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट में आप माल रोड भी पहुंच जाएंगे। तो इट्सल्फ लोकेशन के हवाले से इंतहाई यूनिक प्रोजेक्ट है और इसका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो आया सेल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, वो सबसे मेन जो था वो इसकी लोकेशन ही थी कि बिल्कुल लाहौर की सेंट्रल लोकेशन पे जो था वो ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। सेकेंडली इसकी डेवलपर आउटस्टैंडिंग थे। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें थी जो लाहौर के अंदर पहली दफ़ा हैपन होने जा रही हैं। तो सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद अल्टीमेट रिस्पॉन्स जो था वो ज़बरदस्त आया था। अगर मैं आपको इस बिल्डिंग के हवाले से थोड़ा बताऊं तो ये बेसिकली हमारे पास 13 स्टोरी बिल्डिंग थी और इसके अंदर एक बड़ा यूनिक आइडिया लाया गया था जो लाहौर के अंदर यू कैन से कि सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम भी अली फोल्डिंग्स के ही एक प्रोजेक्ट में देखने को मिले था जो इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं। सेकंड टाइम अगेन लाहौर की सेंट्रल लोकेशन जो है 20 कनाल रेजिडेंस के हर अपार्टमेंट के अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 13 स्टोरी ये बिल्डिंग है। 4.5 कनाल इसका टोटल जो है वो कवर्ड एरिया है। जोहर टाउन G4 8 नंबर फ्लोर जो है वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। अगर हम बेसमेंट में बात करें तो बेसमेंट में इसके अंदर आपको पार्किंग देखने को मिलेगी और उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी है जो हमें हाई राइज बिल्डिंग्स में बहुत कम देखने को मिलती है कि ड्राइवर्स के लिए रेस्ट एरिया भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर पे भी पार्किंग के लिए एरिया रिजर्व किया गया है। उसके साथ यहाँ पे आपको ग्रैंड रिसेप्शन देखने को मिलेगी। डबल हाइटेड इसके अंदर जो है वो लॉबी है। उसके साथ यहाँ पे आपको रेस्ट एरिया, आपके जो कोई गेस्ट आते हैं तो उनको आप यहाँ पे कैटर कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देखने को मिलेंगी। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक सारे के सारे 1 बेडरूम अपार्टमेंट हैं और हर फ्लोर के ऊपर आपको 20 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन फर्स्ट फ्लोर से लेके 9th फ्लोर जो है ये 2 कैटेगरीज में जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट हैं वो डिवाइडेड है। इसके अंदर आप विद प्राइवेट पूल जो है वो अपार्टमेंट ले सकते हैं या विद आउट प्राइवेट पूल जो है वो अपार्टमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके बाद हमारे पास 8th और 9th फ्लोर, ये 5 फ्लोर जो है यहाँ पे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद प्राइवेट स्विमिंग पूल देखने को मिलेंगे, जिनको हमने सिग्नेचर अपार्टमेंट्स का नाम दिया है। 4th, 5th, 6th और 7th, ये जो 4 फ्लोर्स हैं, इसके अंदर आपको जो भी अपार्टमेंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे प्राइवेट स्विमिंग पूल्स के साथ अपार्टमेंट्स होंगे।
अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो हर 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो साइज है वो 760 स्क्वायर फीट रखा गया है। यूजुअली हमने हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर देखा है कि जो अपार्टमेंट के साइजेस होते हैं वो बहुत कम रखे जाते हैं। उसका डेवलपर को अल्टीमेटली फायदा ये हो जाता है कि अगर अपार्टमेंट का साइज कम होगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो सेल जो है बड़ी जल्दी हो जाता है। अपार्टमेंट का साइज जब बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बड़े अपार्टमेंट के साइज की प्राइस भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाती है, तो वो चीजें बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है उसको मद्देनजर रखने के लिए, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे अलिफ होल्डिंग्स ने अपार्टमेंट का साइज भी स्टैंडर्ड रखा है। 760 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर वाइड बालकनी भी है और उसके साथ टेरेस भी आपको देखने को मिलेगा। अपार्टमेंट्स के अंदर टेरेस वाला कंसेप्ट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर आपको हर अपार्टमेंट के अंदर टेरेस और प्राइवेट बालकनी का जो है वो कंसेप्ट दिया जा रहा है। तो आप वहाँ पे अपनी चीजें जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से मैनेज और यूटिलाइज कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के जो सबसे प्रीमियम फ्लोर थे वो इसके टॉप 2 फ्लोर थे। 10th और 11th फ्लोर इस बिल्डिंग के सबसे प्रीमियम फ्लोर थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसकी वजह ये थी कि ये सारे के सारे जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स थे वो डबल हाइटेड थे, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। 1600 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स थे, लेकिन अभी विद इन 1 मंथ प्री लॉन्च डेट्स पे ही वो सारे के सारे यूनिट जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। और अगर आपको कोई उसमें अवेलेबिलिटी आती भी है तो वो रीसेल में आती है। और जिन्होंने आज से 1 महीना पहले ही उस पर इन्वेस्टमेंट की थी वो 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए उन अपार्टमेंट्स के ऊपर ऑन डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त है और आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये चीज है, जिसके अंदर 1 माह के अंदर ही 15 से 20, 25, 30 लाख रुपए तक जो है वो ऑन आ चुके हैं। अगेन कमिंग बैक टू 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स, इसमें मैं आपको एक और भी बड़ी अट्रैक्टिव चीजें बता दूं कि इसमें जो अमेनिटीज हैं वो हर फ्लोर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रिसेप्शन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको कैफेटेरिया और उसके बाद सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जिम देखने को मिलेगा। थर्ड फ्लोर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बिजनेस सेंटर है, मीटिंग रूम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको एक लग्जरी किस्म का सिगार लॉन्ज जो है वो देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको इन तमाम फ्लोर्स पे ग्रीन एरिया, सिटिंग एरियाज, ये तमाम चीजें जो है हर फ्लोर के ऊपर देखने को मिलेंगी। अगर मैं मजीद आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी अमेनिटीज के हवाले से बताऊं तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि तमाम तर ये होटल बेस्ड जो आपको अपार्टमेंट्स नजर आते हैं, जो एक होटल के अंदर आपको लिविंग नजर आती है, वो एक होटल वाला व्यू, होटल वाली फीलिंग, होटल वाली सर्विसेज जो है आपको इन अपार्टमेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे और इसलिए इनको हम सर्विस अपार्टमेंट्स का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 24/7 सिक्योरिटी स्टाफ जो है आर्म्ड फोर्सेस देखने को मिलेंगी। इसके साथ 24/7 कैमरा जो है वो सर्विलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एम्पल पार्किंग स्पेस है, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी है, रिसेप्शन है, वेटिंग एरिया है, प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म स्टाफ जो है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ ह्यूज बालकनी विद एवरी अपार्टमेंट। अगेन मैंने जो अभी चीज मेंशन की कि बालकनी और टेरेस अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं होती, या होती है तो बहुत छोटे साइज की होती है। यहाँ पे आपको हमने बालकनी और टेरेस जो दिया है वो खुले साइज की दी है और हर अपार्टमेंट के अंदर दी है। उसके साथ गार्बेज शूट, होम ऑटोमेशन सिस्टम थ्रू अलेक्सा डिवाइसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके तमाम तरह अपार्टमेंट जो है वो अलेक्सा डिवाइसेस कंट्रोल्ड होंगे। आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर लॉक देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इवन के लाइट ऑन ऑफ की चीजें भी अपने मोबाइल ऐप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, यूनिक चीज है, डिफरेंट चीज है, जो इससे पहले हमें हाईराइज प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो कॉरिडोर्स होते हैं वो किसी भी बिल्डिंग के एलिगेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमने बिल्डिंग्स देखी हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, बाहर से तो बनी होती हैं लेकिन अंदर से उनकी जो बालकनी होती है वो 4 to 4.5 मैक्सिमम 5 जो फीट की होती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो लॉबीज हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, वो 6 to 8.5 फीट जो है वो वाइड देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक जो है बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपको अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए घुटन वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप बिल्डिंग के अंदर ही एंटर होंगे तो आपको एक जबरदस्त किस्म की फीलिंग जो है वो आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आपको यहाँ पे 3 हाई स्पीड जो है वो लिफ्ट देखने को मिलेंगे। उनमें से 2 पैसेंजर लिफ्ट है, एक जो है वो हमारे पास कार्गो लिफ्ट होगी और इस तरीके की मल्टीपल चीजें जो हैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस प्रोजेक्ट को भी यूनिक बनाती हैं और इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाती हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट होगा। हमारे ज़हनों में जो एक अपार्टमेंट वाला कंसेप्ट जो है घुसा हुआ है कि खुडे टाइप अपार्टमेंट और इस तरीके की कंफाइंड लिविंग होगी, ये उससे हट के है। इसमें आपको एक अल्ट्रा लग्जरी लिविंग भी मिलेगी, इसके अंदर आपको एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट वाली फीलिंग भी आएगी और आपको यहाँ पे घुटन वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि आप किसी एक स्टैंडर्ड लिविंग के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। प्राइवेट पूल भी होगा,
बालकनी भी है, टेरेस भी, और अगेन इसके जो डेवलपर हैं वो इंतहाई क्रेडिबल डेवलपर हैं। इससे पहले उनके लाहौर के अंदर 16 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर भी नजर आ रहा होगा, मैं आपको इनकी तमाम ब्रीफिंग भेजूंगा। इससे पहले इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, कब लॉन्च किए थे, कब डिलीवर होने थे, कब डिलीवर हुए, 16 प्रोजेक्ट्स में एक भी प्रोजेक्ट आपको डिले नजर नहीं आता। जो कि हम मार्केट में बैठे हुए देखते हैं कि जी हाईरेस्ट बिल्डिंग के अंदर हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि डेवलपर वादे तो बड़े लंबे लंबे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो अपनी कमिटमेंट से मुकर जाते हैं। 3 साल का कमिटमेंट का वादा किया जाता है, उसको 4-5 साल पे ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3.5 साल का प्लान जो है वो ऑफर किया जा रहा है और 3.5 साल के अंदर ही इसका पोजेशन जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा। शॉर्टली हम इसके पेमेंट प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं कि 3.5 साल का, जैसा कि मैंने मेंशन किया, पेमेंट प्लान है। 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है 760 स्क्वायर फीट का, उसकी टोटल प्राइस जो है वो 159 लाख रुपीस रखी गई है। अगर विद प्राइवेट पूल आप यहाँ पे 760 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी टोटल प्राइस 169 लाख रुपीस रखी गई है, और उसके अंदर आपको प्राइवेट पूल जो है टेरेस के अंदर देखने को मिलेगा। डाउन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 16 लाख रुपए बनती है 1 बेडरूम अपार्टमेंट विदाउट प्राइवेट पूल, जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। विद प्राइवेट पूल अगर हम 1 बेडरूम अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो उसकी टोटल प्राइस जो है वो, जो डाउन पेमेंट है हमारे पास, वो 18.5 लाख रुपए है। और फिर अगेन अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, मजीद आपने इसमें जो कंफर्मेशन देनी है वो भी 16 लाख रुपए, और इसी तरीके से ग्रेजुअली 18,50,000 रुपए जो विद प्राइवेट पूल जो है उसकी आपने कंफर्मेशन देनी होगी। 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो थे वो 3 करोड़ रुपए के थे, उसके बारे में डिस्कस करना बनता ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 100% सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में अगर हम प्राइसेस को डिस्कस करते हैं तो आपको तकरीबन 3 करोड़ के बजट में 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है। इसकी बिल्कुल एडजस्टमेंट, मैं बल्कि ओपनली बिल्डिंग का नाम ले देता हूँ, 1 होम के नाम से इसके साथ एक बिल्डिंग लोकेट कर रही है, और उसके अंदर जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट इस साइज का है उसकी प्राइस तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। और मैं ओपनली कहूँगा कि जो अमेनिटीज, जो सर्विसेज और जो चीज़ें आपको 20 कनाल रेजिडेंस के अंदर देखने को मिलेंगी वो 1 होम के अंदर भी आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगेन इस लोकेशन पे अपार्टमेंट की प्राइसेस 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पर स्क्वायर फीट देखें तो प्री लॉन्च प्राइसेस पे हम तकरीबन आपको सिर्फ 20 से 22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में 1 बेडरूम अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं। अगेन ये प्री लॉन्च प्राइसेस हैं, मार्केट प्राइस पे जाएंगी तो 30 से 35 हज़ार तो इसका इस वक्त रेट है। 3 से 3.5 साल के बाद जब इसका पोजेशन हमें हैंड ओवर हो जाएगा तो इसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कम अज कम जो है वो स्टैंड कर रही होंगी। तो ऑलमोस्ट 100 to 150% तक जो है वो कैपिटल गेन इंशाल्लाह 3 से 3.5 साल के अंदर गारंटेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रेंटल्स आप इस बिल्डिंग के अंदर देखते हैं तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट का आपको जो रेंट एक्सपेक्टेड है 3.5 साल के बाद वो मिनिमम भी 1.5 लाख रुपए होगा, विदाउट प्राइवेट पूल की बात कर रहा हूँ। और अगर हम विद प्राइवेट पूल की तरफ चले जाते हैं तो 160 to 170,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे रेंट देखने को मिलेगा। अगर हम इसको फर्निश कर देते हैं तो रेंटल्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखें, खुद अपनी रिहाइश के हवाले से देखें, और अगर आप एक लग्जरी लिविंग एंजॉय करना चाहते हैं तो ये एक ज़बरदस्त स्पॉट आपके लिए साबित हो सकता है। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के अंदर आपको तमाम तर जो सवालात हैं क्लाइंट्स के, उसके हवाले से स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया जाए। लेकिन अगेन अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी इस बिल्डिंग के हवाले से पूछना चाहते हैं, आपके जहन में मजीद कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप इस वक्त मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। Habibi Holdings, your partner in real estate success.